हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और हमारा पढ़ाया हुआ रिवाइज कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज का यानी 10.3 मेंसुरेशन चैप्टर का और क्लास 6 का मैं सबसे लास्ट सम जो है वो लेके आई हूँ, यानी कि 12th सम लेके आई हूँ। उसके अंदर 2 सम है स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए, क्लास 6 के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेस्पेक्टिवली। दे रखा है, देखिए ए एंड बी में 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर है और बी का 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि ये हाउ मेनी टाइल्स माने कितने टाइल्स लगेंगे हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ, टाइल्स का लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है 12/5 यानी 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये टाइल्स कैसा है, रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन, उसको फिट करना है, उस टाइल्स को फिट करना है किसमें, ये एक टाइल का दे रखा है स्टूडेंट्स, 1 टाइल का ही मेजरमेंट है। तो उसको फिट करना है एक रेक्टेंगुलर रीजन में, यानी रेक्टेंगुलर रीजन मतलब आयताकार क्षेत्र वाले एरिया में। मतलब रेक्टेंगुलर रीजन मतलब क्या हुआ, आयताकार क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में, यानी रेक्टेंगुलर आकार के जो है क्या, नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन माने वही आयताकार क्षेत्र का जो भी है, आयताकार क्या बोले, आयताकार क्षेत्र ही बोलते हैं इसे। हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ था रेस्पेक्टिवली दे रखा है 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। वो जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसमें फिट करना है, उस रेक्टेंगुलर रीजन में ही फिट करना है किसको, टाइल्स को, जिसके मेजरमेंट दे रखा है। और ये दे रखा है आपके रेक्टेंगुलर रीजन का, ये मेजरमेंट है 144 एंड 100 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। ए है, फिर बी भी है 70 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसके अंदर ही फिट करना है, इसी के अंदर फिट करना है किसको, टाइल्स को लगाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ए बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए दोनों का पहले एरिया निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर है तो आप जिसका भी पहले निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ए का मैं बनाना शुरू करती हूँ, तो देखिए आंसर आपका ए का है, ए का है। देखिए तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन क्या दे रखा है, 144 सेंटीमीटर एंड इसी तरह से ब्रेड्थ दे रखा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर दे रखा है क्या, 100 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका निकाल लीजिए। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आयताकार क्षेत्र वाले
जो कुछ भी है आयताकार है मतलब, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 144 इंटू 100। आप ऐसे भी लिख के इसके एरिया को टाइल्स के एरिया से इसके एरिया को डिवाइड करते हैं टाइल्स के एरिया से, तो आप ऐसे रखते तो और काटने में आसान होता, और नहीं तो इसका आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट। 144 पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया हो गया रेक्टेंगुलर रीजन का। अब एरिया ऑफ वन टाइल निकालिए, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये सीधे मैं निकाल रही हूँ, एल इंटू बी होता है ये भी, तो ये कितना है 12 इंटू 5 है, 12 5 जा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। सो देयरफॉर पूछा क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे उस रेक्टेंगुलर रीजन में, तो नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल से, एरिया ऑफ वन टाइल से। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 14400 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 60 से, इसका एरिया ये आया वन टाइल का, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, 2 से दोनों डिविजिबल नंबर लग रहा है मुझे, 7 2 जा 14 और 22 जा 40, 722 जा 1440, ये 3 2 जा 6, अब 7 + 2 9 आ गया, यानी 9 जो है 90 जो है 3 से डिविजिबल नंबर है, 3 1 जा 3 काटिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 पे एक जीरो, क्योंकि 720 था, तो कितने हो गए 240 टाइल्स लगेंगे उस रेक्टेंगुलर रीजन में। इस रेक्टेंगुलर रीजन में 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर, उसमें 240 टाइल्स फिट होगा, तो टाइल्स पूरा लग जाएगा उस रेक्टेंगुलर रीजन में। वो रेक्टेंगुलर रीजन कुछ भी हो सकता है, रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जो भी दिया है, तो 240 टाइल्स उसके अंदर लगेंगे। तो एक आंसर तो हम बना दिए। चलिए अब बी का निकालते हैं। तो टाइल्स का तो वन टाइल का एरिया तो निकला हुआ ही है, यही वन टाइल के एरिया से अब दूसरे वाले के जो रेक्टेंगुलर रीजन का अलग मेजरमेंट है, इसके एरिया को वन टाइल इस वाले से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आप निकालिए, बी के लिए भी लेंथ दे रखा है 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दे रखा है इसके लिए 36 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, देयरफॉर सीधे कर दे रही हूँ मैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, दूसरे वाले के लिए रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, यानी एल कितना है 70 इंटू 36, देखिए 70 इंटू 36, 70 इंटू 36, तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करके करो या ऐसे ही रहने दो,
ऐसे रहने दो इसका भी और इसको भी ऐसे रहने दो, कट जाता है तब भी बन जाएगा सम आपका। और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो तो भी बनेगा। देखिए 36 को करती हूँ मैं 7 से और एक जीरो रख दूँगी 70 की जगह। 7 6 जा 42 के 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, यानी 2520 हो जाएगा। 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर में है ना। हाँ, और एरिया ऑफ वन टाइल दिया ही है, सो लिखिए। सो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, देखिए इसके लिए एरिया ऑफ वन टाइल यही रहेगा। इसके लिए दोनों के लिए, इन दोनों के लिए टाइल का मेजरमेंट यही दे रखा है। दोनों क्वेश्चन के लिए, ए के लिए और बी के लिए, दोनों में टाइल्स के मेजरमेंट यही दे रखा है, तो उसी से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। अलग अलग देता तो अलग अलग से करते। सो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाल लोगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को दूसरे वाले के रीजन को डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ वन टाइल से। एरिया ऑफ वन टाइल से कर दीजिए तो क्या है आया अभी हमारा 2520 आया। उसको कर दीजिए किससे, 60 से करना होगा स्टूडेंट। देखिए इस बार एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 126, 2 जा 252 आइए, 3 2 जा 6 हुआ। प्लस करके देखिए 8 + 1 9, 3 से डिविजिबल नंबर है। 3 1 जा 3, 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी 42 टाइल्स लगेगा दूसरे वाले रेक्टेंगुलर रीजन में। दूसरे वाले जो आयताकार क्षेत्र है, फिगर है या जो भी है, जो कुछ भी है रेक्टेंगुलर रीजन, उसमें दूसरे वाले में कितने लगेंगे, 42 टाइल्स लगेंगे स्टूडेंट्स। तो ये भी बहुत मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन ये, क्योंकि बड़ा वाला के एरिया को टाइल्स के वन टाइल के एरिया से डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद सिंप्लीफाई करिए तो वही नंबर ऑफ टाइल्स आपका निकलेगा स्टूडेंट्स। तो ये दोनों केसेस के लिए बना दिए। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।